महमूदाबाद के पूरे विकास कार्यों की तरफ बहुत अच्छे मतों से मैं जीतूंगी। कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है जो वो हमारी सरकार बनने के बाद 17 के बाद 14 के बाद हुआ है। हाँ, प्यार मिल रहा है, मुझे विश्वास है। मैं पहले चुनाव हारी थी तो बुलंद करते हुए अपनी जनता पे भरोसा है मुझे। मुकाबला किन बातों को लेकर कोई आगे बात हो तो मैं कहूँ, महमूदाबाद में कुछ है ही नहीं। सीतापुर के महमूदाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी पूर्व प्रत्याशी आशा मौर्य पर विश्वास जताया और उन्हें टिकट दिया। आज वो नामांकन कर वापस लौट रही हैं आई इंडिया से खास बातचीत के लिए। और आपको बता दें कि आशा मौर्य पिछले 2017 चुनाव में बहुत ही कम मतों से चुनाव हार गई थी और फिर एक बार जनता के दरबार में उतर चुकी हैं। तो आशा जी, ये बताइए कि पिछली बार जब लहर थी तो आप बहुत कम मतों से चुनाव हारी थी, इस बार क्या स्थिति बनने वाली है? बहुत अच्छे मतों से मैं जीतूंगी, ये मुझे भरोसा है। हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है जो वो हमारी सरकार बनने के बाद 17 के बाद 14 के बाद हुआ है। आज भी मैं अपने महमूदाबाद को जिस रूप में देखना चाहती हूँ, उस रूप में जो मेरी मन की इच्छाएं हैं संपूर्ण विकास करने की, मैं जाऊंगी। और मैं अपनी सरकार, अपने माननीय योगी जी, मोदी जी के कामों को लेकर, अपनी पार्टी के कामों को लेकर जनता के बीच जा रही हूं। मुझे अथाह प्यार मिल रहा है, मुझे विश्वास है। मैं पहले चुनाव हारी थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हारी थी, वैसे ही आज भी मैं अपनी हिम्मत को बुलंद करते हुए अपनी जनता पे भरोसा है मुझे। जिस तरह से मेरी जनता मुझे प्यार इसने दी थी 17 में, उससे ज़्यादा प्यार इसने मुझे अब देगी। तो हिम्मत नहीं हारी, चुनाव जरूर हारी थी ये कहना है। 5 साल तक आप महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में बनी भी रहीं, इस दौरान आपका संपर्क भी रहा। अब ऐसे में आप क्या मानती हैं, मुकाबला किससे होगा और किन बातों को लेकर मुकाबला है? कोई है नहीं मेरे सामने मुकाबला। किन बातों को लेकर कोई आगे बात हो तो मैं कहूँ, महमूदाबाद में कुछ है ही नहीं। मैं तो विकास कार्य लेके जाऊंगी, अपने युवाओं के लिए कुछ लेके जाऊंगी, अपनी महिलाओं के लिए कुछ लेके जाऊंगी और क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं सब समाधान करने के लिए इस मन में बात जो आशा है उसे लेकर जा रही हूँ। पिछली बार 7 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार अगर बात करें तो क्या माहौल आपको नजर आता है? 9 की 9 जीतेंगे हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। ये दावा है आपका? बिल्कुल 9 की 9 जीतेंगे। अच्छा, महमूदाबाद में जनता आपको चुनती है, विधायक बनाकर भेजती है, तो 5 ऐसे प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं जिनको आप कराएंगी प्राथमिकता के आधार पर? सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, अक्सर मैं महमूदाबाद पे निकलती हूँ तो CSC है मेरे वहाँ, लेकिन हम जैसी स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर जैसी पूरी सुविधाएं हों, तत्काल अगर हमारा मरीज़ या किसी तरह प्रॉब्लम होती है वहीं इलाज हो, नंबर 1। नंबर 2, मैं चाहूँगी कि हमारे वहाँ युवाओं के लिए कोई ऐसा रोज़गार लगाया जाए, ऐसा कुछ मैं करूं जो हमारे वहाँ के बच्चे रोज़गार पा सकें। अपनी बहनों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए भी, वैसे तो मेरी सरकार कर रही है, लेकिन मैं उन अपनी बहनों के लिए भी कुछ ऐसा करूँगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जो अच्छा सा हो। और विकास तो मेरे मन में जहाँ जाते हैं वहाँ सही ढंग से ना गलियाँ हैं ना रास्ता है। आप अगर पूरे क्षेत्र को देख लें तो मैं समझती हूँ कि 35 सालों में कुछ विकास हुआ नहीं। अगर विकास किया है तो किसी ने अपना विकास किया है, जनता का कोई विकास नहीं किया है। नरेंद्र वर्मा 6 बार वहाँ विधायक रहे और मौजूदा समय में विधायक भी हैं, उनसे आपका मुकाबला है। ऐसे में क्या लगता है उनके 6 साल का कार्यकाल कैसा, आप कितने नंबर देंगी? मैं 6 साल के नहीं, मैं 35 साल के कार्यकाल की बात करती हूँ। 35 साल में कुछ नहीं किया, 6 साल में क्या करेंगे? 6 सालों में मैंने देखा, अभी जब मैंने प्रेजेंट रूप में देखा, उन्होंने जो विकास किया, अभी हमारे पैतेपुर में एक नाला बना है जिसका ओर ना है न छोर है,
पानी की कोई वहाँ निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। किया है तो अपनी प्रॉपर्टी, अपने ज़मीन को बचाने का विकास किया। मैं समझती हूँ कि विधायक निधि का उन्होंने मिसयूज किया है। तो ये गंभीर आरोप है और फिर एक बार उन्हीं से मुकाबला है और महमूदाबाद में आशा मौर्य एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। नामांकन हो चुका है। उनके साथ एक और टिकट के अभी तक दावेदार भी थे, अब उनके साथ नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लोगों को भी बांधे रखना चाह रही हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।